आज का जो खान पान है और खेती, यहाँ तक किसानी सब संकट में है। इसको लेके समय समय पर आवाज़ उठती रही है। आज हमने प्रगतिशील किसान हरेंद्र से बात की। उन्होंने आज के खान पान के साथ साथ आज की किसान व किसानी की व्यवस्था पर प्रकाश डाला। चलिए किसान हरेंद्र निवासी किसान से हम बात करते हैं। हरेंद्र जी, फल कम होने का कारण है एक तो आजकल बच्चे जो है ना वो पशु पालन में मतलब ध्यान ही नहीं देते। लेकिन दूध तो पर्याप्त मात्रा में मिलता है बाजार में। बाजार में तो जी दूध, अभी एक बात बताओ, मेरे गांव का काम मेरे गांव के दूध से नहीं चल रहा, बाजार में कहाँ से गया? बाजार में सब मिलावटी थैलियाँ पैलियाँ ये चल रहा है और पूरा टोटली जहर का सेवन हो रहा है। हम भी किसान होते हुए मतलब बच्चों को जहर दे रहे हैं। इस चीज़ पे मैं तो मतलब बहुत कई 2007 से मतलब चल रहा हूँ कि भाई प्राकृतिक पर आ जाओ, प्राकृतिक पर आ जाओ। लेकिन क्या है कि लोगों के खर्चे इतने हैं, वो प्राकृतिक पर आ जाए तो पैदावार घट जाएगी। पैदावार घटेगी तो भाई पैसा नहीं रहेगा। किसान के साथ भी भारी समस्या हो, इसलिए रासायन पर जुड़ा हुआ है। अगर गवर्नमेंट प्राकृतिक को कोई विशेष दर्जा दे या उसकी कीमत बढ़ावे, अब हम जो कैंसर का इलाज कराओ रहे, फलाना इलाज कराओ रहे, सारी बीमारी तो अन्न से ही तो शुरू हो रही है। अन्न, जल और हवा ये तीनों दूषित हैं। इसमें आप फ्रूट भी आ गई, सब्जियां भी आ गया, सब कुछ आ गया मतलब। तो अभी कहने को तो भाई बकने तो बकते ही रहते, लेकिन अमल कब होगा? मैं तो हर ये अपने जो भी सेमिनार लगते हैं, अपने हिसार यूनिवर्सिटी के लगते हैं, बेंगलोर भी हम गए थे, उन्होंने भी यही कहा था भी घर की सब्जियां खाओ, घर के फ्रूट खाओ। अब लोग घर में भाई क्या क्या उगाएंगे? किसी ने आम खाने तो घरा तो बड़ बेर है। तो वो अगर आदमी सब्र करे तो बेर खा ले आम की बजाय, तो है गुजारा। और इन सब चीज़ों पर दवाइयों का इतना मतलब ऑटोमेटिकली है, नहीं तो बीमारियां पकड़ लेंगी। पहले घिया, तोरी और कई चीजें अपने बिटोड़े पर हो जाती थी। की सब्जियां हम उगाते थे, अब मंडी से लाते हैं वो एक दिन में खराब हो जाती है। मतलब कल्चर ऐसा हो गया, कौन बीज बोवन जागा, कौन उसमें पानी ले लेना बाजार में, ले लेना बाजार। मतलब कचरी है, मान लो आप, कचरी तो फरी की होती थी, खेतों में जाए बैग भर कचरी है, छोटे करेले हैं, सुखा दी, देशी छोटे बड़ा करेला भी, चटनी पुटनी खाते रहते, सब्जियां बनती, टमाटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये कचरी भी बाजार तक खरीदेंगे, करेला भी बाजार तक खरीदेंगे, वो जो देसी करेला अपना हाँ छोटा। हाँ, तो लोगों का कल्चर चेंज हो गया। और खेती, अभी मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा खेती करे। छोटा परिवार हो गया, एक या दो बच्चे हैं, फिर हम नहीं चाहते, क्योंकि इसमें गुजारा होता ही नहीं। अब किसान वर्ग धीरे 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 खत्म हो जाएगा आने वाला समय में। हर आदमी जैसे बढ़िया है वो कहेगा भाई मेरा बेटा दुकान चला ले, बिजनेस कर ले, हाँ, या नौकरी। अब हम किसान हैं, हम कहे बेटे इससे अच्छा इधर रेडी ला ले, नौकरी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन खेती न मत कर। क्योंकि खेती का हमारा जो इंडिया का जो सिस्टम है ना, अभी आप देखो ये मोबाइल है, आप बाजार में जाओगे कि भाई इसकी 10,000 रुपये कीमत है, कहोगे नहीं थोड़ा कम कर ले, उगा जी लेना तो ले लो 10 से। हाँ, हम अनाज बेचने जाएंगे मंडी में, वो हमारे अनाज का भाव सामने वाला तय करा जी, इस बालियों में देना होते देना रहने दे, तो हमारा है क्या? हमारा प्रोडक्शन तो के तो रेट और ही तय करते हैं। माचिस से साड़ी 2 रुपये ही देगा तो 2 एक ही देगा, बीड़ी का बंडल 20 का है, कति 19 का ना दे, वो भी तो इंडस्ट्री है। तो जब तक ये इस खेती को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिला, जैसे मोदी साहब ने अच्छा किया था, वो कानून बहुत अच्छे थे, लेकिन लोगों को बैक शैक तो क्या होगा वो नहीं होने दिए। लेकिन अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए तो किसान वर्ग फिर जी जाए, मेरे अपने विचार से। अदरवाइज तो भाई आप बनाओ, मैं कहूँगा जी मैं तो 7 रुपये किलो लूँगा, देना हो तो दे देना, रहने दे। मैं अभी ऑर्गेनिक गेहूँ, प्राकृतिक गेहूँ पैदा करूँ, प्राकृतिक धान पैदा करूँ, तो रेट वो होगा जो रासायनिक का। क्योंकि मेरी बात को विश्वास नहीं करेगा, विश्वास नहीं है। अब विश्वास कैसे दिलाएं? नहीं, फिर वो लैब नहीं है, लैब नहीं है, बीच में घुसपैठिए आ जाते हैं। वो घुसपैठिए, जैसे अभी सरकार मान लिया भाई मैं एक प्राकृतिक पर जुड़ गया, तो मेरे को सर्टिफिकेट तो मिलना चाहिए प्राकृतिक है, वो लैब नहीं है हमारे पास।
जहाँ हम उसको टेस्ट करवा ले। लैब कोई नहीं है? नहीं है, इस इशा चीज़ का लैब नहीं है अपने हरियाणा में। तो इंडिया की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इंडिया में ही नहीं है कि ये गुणवत्ता कोई जांच कर दे कि भाई ये जो है ना बिल्कुल प्राकृतिक है, ये रासायनिक है, इसमें इतने 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 परसेंट ये, इतने परसेंट ये। अगर वो चीज़ हमें मिल जाए, उसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाए, तो इसके ऊपर से लेकर लोग भाव भी दे दें। अब मैं कहूँ भाई मेरे तो इस खेत में कति मैंने इसमें देसी खाद डाल रखा है, जैविक इसमें वो डाला है, जीवामृत का स्प्रे कराया, मैं बक रहा हूँ, आप विश्वास थोड़ी करोगे। तो हाँ, किसान विश्वास तो ये है कि भाई या तो उसने देखा हो, हाँ, या नजदीक रहा हो, या उस व्यक्ति को जानता दूसरा हो। भाई का जा रहा गड़ंग मारा है। हम्म। तो वो एक अगर सरकार इसके ऊपर काम करके एक लैब लगा दे, यहाँ भाई इधर देखो, अभी मैं ये कहूँ कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार ने बहुत कुछ किया है, सेमिनार लगवा, मेरे यहाँ कृषि मेले लगते हैं, डॉक्टरों से मिलते आते हैं वो। तो क्या लेकिन इतना मतलब जितना होना चाहिए ना उतना असर नहीं हुआ, क्योंकि लोग कहते हैं यार ये बहन जी खेत में मैं देसी खाद करके 20 मन गेहूँ पैदा करूँ, मुझे 70 मन चाहिए, जब मेरा काम चल रहा, बच्चों की फीस देनी है, ये करना है, वो करना है। कितनी आयु होगी आपकी? मेरी होगी जी 58-59 के आसपास। तो खेती करते हैं आप? खेती करी है मैंने। तो आप कृषि विज्ञान के अंदर में जाते हैं, विश्वविद्यालय हिसार जाते हैं एग्रीकल्चर? मैं आपको एक बात बताता तो क्या प्रगतिशील किसान के तौर पर जाते हैं या वैसे रूटीन में जानकारी लेने के लिए? प्रगतिशील किसान के इसमें जाते हैं, हमें वो बुलाते हैं, हम जाते हैं। देखो अभी मैं बताऊं आपको, मेरे को ये बात क्यों लगी। 2007 में हम गए थे करनाल, वहाँ पर एक डॉक्टर साहब थे सतपाल अग्रवाल। उन्होंने ये कहा था कि भी आज हमारा देश दो कंधों पर चल रहा है, किसान का कि जवान का। जवान अपने कंधे पे ठीक है, लेकिन किसान ने अपना कंधा डाउन मार दिया। और वो बोला भाई तुम नाराज ना, मैं कहूँगा आज सबसे बड़ा आतंकवादी किसान है। बोला जी कैसे है? बोला जो आप अन्न पैदा कर रहे हो सारी जनता उसी को खा रही है, और वो अन्न ऐसा आने वाले 20 साल में हमारे देश पे किसी को हमला करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, नहीं है। नपुंसकता फैल जाएगी, वंश नहीं चलेंगे, और बीमारियां इतनी हो जाएंगी जीरो। तो अब 2007 से आज कितना आ गया और थोड़े दिन बच रहे हैं। उस डॉक्टर साहब की बात मेरे दिल पर लगी, मैंने उसी दिन से प्राकृतिक पाया, मेरे को काफ़ी नुकसान हुआ। मेरे 10 किलो में 100 मन गेहूँ हुए, 10-10 मन मैं मंडी में ले गया, मगर भाई इनको तू अलग रख कर किसी को दे दे, ये प्योर है। बोला छोड़ देना, कौन मान। भाव मिला ही नहीं। अरे कहाँ भाव, उसी रेट में भी लगना रखे। दुख तो तब होता है, मैं आपको गवर्नमेंट रेट पे ही दे रहा हूँ, लेकिन न्यारे तो रख ले, किसी का तो भला कर दे। मेरा गेर डेयरी में। अच्छा, उसका भी कोई ऐसा? तो कितने एकड़ में खेती करते हो आप? मैं 20-22 एकड़ खेती करता था, अब तो मैं छोड़ दी इस साल, तो क्योंकि बीमार हो गया मैं। तो भाई अब पापड़ तो आप स्प्रे नहीं करोगे, आप उसको नड़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैन पावर है नहीं तो हमारा स्प्रे सारा खत्म, वो फिर प्राकृतिक नहीं रहा। तो थोड़े दायरे में आप कर सकते हो, जैसे मैं जीवामृत का वो स्प्रे कर दे। देखो अभी किसान अगर आए इस चीज़ तो थोड़े दिन तो भाई लॉस होता है, होता है। लेकिन जो जीवामृत है वो 10 किलो गोबर गाय का वो 1 एकड़ में पर्याप्त है, जबकि ट्रोलियाँ डालने की बजाय, और उसका आउटपुट बहुत अच्छा है। उसकी पकेवा, उसका मतलब गुणवत्ता मतलब बहुत बेहतर है, मैंने देखा है। लेकिन बुला कौन गोबर का स्प्रे करेगा। देखो जिस देश में मजदूरों की कोई कमी नहीं है, और आप कह रहे हो अगर जैविक खेती करनी है तो मैन पावर चाहिए। पहले हम आपको बताऊं, ये किसान का काम कोई करके राजी नहीं, क्योंकि एक हार्ड वर्क है। आप बढ़िया की नौकरी कर लोगे, फैक्ट्री कर लोगे, इधर उधर कर लोगे, लेकिन किसान के पास काम नहीं करेगा, क्योंकि किसान तो धूप में सारा बैठ के काम करना पड़ेगा, रात को भी जाना पड़ेगा, ठंड में भी जाना पड़ेगा। वो तो बड़ा मान लो कड़ाके की ठंड में भी पानी देना पड़ेगा। अमल बगैर शेड की इंडस्ट्री है, जिसमें कोई शेड नहीं है, और फिर खूब पका पकूकर प्राकृतिक ने कुछ कर दिया तो भाई बैठ गए। एक हवा भी गलत चल जाए तो हाँ, उसमें दाना मर जाएगा, या तेज चल गई तो गेहूँ लौट जाएगा, धान भी पड़ जाएगा। भाई ओलावृष्टि, यानी जोखिम भी ज्यादा है, पूरा जोखिम है। तो मैं तो पहले भी बता था कि भाई देखो अगर ऐसे ही रहा तो किसान वर्ग आप किसान है, खेती करते हैं,
मान लो युवाओं को क्या कहें, युवा तो पूरी तरह से खेती से दूर हो गया है, लगभग देखो, पशुपालन से भी दूर हाँ, हो गया। देखो अभी क्या है, अब युवा अब वो हम नहीं करती। हम्म। जैसे हमारे बाप दादा थे, वो हमको क्या करते थे, भाई जा खेत में रोटी लिया, बरसम काट लिया, रोटी देगा, नाड़ी छाट का, मतलब वो हमको काम सिखाते थे। अब हमने क्या कर दिया, स्कूल में जा, तेरी कोई जरूरत नहीं, तू पढ़ लिख के अफसर बन जा, खतिया में खेत का तो रास्ते का भी नहीं पता। और किसको बताऊँ, मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, उनको ये नहीं पता यह फसल कौन सी है, वो कभी खेत में गए नहीं। ये लगभग हर घर की यही स्थिति है। हाँ, 90%। 90%। जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, गांव से बाहर नहीं जा पा रहे, तो वो तो भले ही कर रहे हैं। ये सोचेगा कि यार इससे अच्छा इन्हें दुकान पर छोड़ दे बनिए के पास, अड़ के करेगा। अच्छा, फिर अभी ये मानो कि हमारी जो शारीरिक अक्षमता थी, पहले हमारे सामने क्विंटल का वेट होता था, बोरी क्विंटल की। हाँ, क्विंटल की होती थी, ले जाया करते, ट्रक में मारा करता, ट्रक पर चढ़ा करता और ट्रक न फुल भर देता। अब आ गया 50 के जी। हाँ, और अब 50 के जी से खत्म हो गया, 25 पा लिया। तो धीरे धीरे ये मानो शारीरिक अक्षमता जो हमारी काम करने की कमजोर हो रही, वो 10 के जी पर आज 10 के जी वेट बेरी से लेकर बिछाने तक पैदल नहीं आ सकता आदमी। और आपने देखा होगा कहीं भी लोग पैदल चलते दिखाई नहीं देंगे, नहीं है। तो भाई फिर रह के गया, हमारे तो 10 चक्कर कट्टे आते खेत के, ये बरसम लिया, ये बूढ़े जा, ये डोड़ा लाका, ये नाका लाका, तो बुजुर्ग हमने सिखाया करते, हम उसमें घुस गए। अब हम क्या सोचा, साला हम तो टूटे न टूटने दो, क्योंकि एक जनसंख्या जो है ना, खासकर हिंदू की, वो एक लड़का एक लड़की। और अब तो क्या हो गया, एक लड़की होगी तो भी ठीक से, तो उससे हमारी रिश्तेदारियां भी खत्म, रिश्ते खत्म हो गए हैं। रिश्ते खत्म, बेटा एक है ना, बुआ रही ना, हाँ, मौसा रहा ना, मौसी रही। तो ये सब चीजें मतलब भाई हो गए। अब इस पे घना बको तेने बावड़ा हो गया। मैं ज्यादा, अब ये भाई है मेरा, सतबीर भाई है, तू बंडी है, जा कौन सुने, मैं बंडी तो जाऊंगा, तू एक सुन देगा जब भी मैं मानूंगा। तो जनसंख्या अभी पिछले 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस था, असंतुलन की स्थिति भी बन रही है बहुत सारे क्षेत्र में। अपने यहाँ पर भी बहुत सारे जो है ऐसे परिवार आ रहे हैं जो मोमडन है। हाँ भाई, वो बढ़ रहे हैं, हाँ बढ़ भी रहे हैं, उनको हम संरक्षण दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी, अब जैसे हिंदू है, मान लिया मेरे 3 बेटे हो गए, तो मेरा तो राशन कार्ड में नाम कट जाएगा। और सुविधा भाई, तू तो ज्यादा बच्चे पैदा करता है, वो तो 18 करो, 20 करो, 15 शादी करो, बहन से दिक्कत क्या है। तो इस देश में 2 कानून, एक आपके लिए, एक मेरे लिए। देखो, इसने कोई न्यू कही बीजेपी का समर्थक ना, ये सच्चाई है। और आने वाला समय में ये हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, कोई काट नहीं सकता। साढ़ा 20 साल की, मैं गारंटी 20 साल में मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा। ये सब हिंदुओं को दोबारा से मुसलमान बना दिया जाएगा, जैसे पहले बनाया था। ठीक है, अब हमारी तो लड़कियां, मतलब हमारे बच्चों की शादी नहीं होंगी तो वो किस जाएंगे, फिर दूसरी कास्ट में, दूसरे धर्म में।